एक फिजी के आदमी ने पहली बार अंगूठी पहनी, अंगूठी। हमारी पूर्व जन्म में यहाँ फिजी में नेडी में दुकान थी किराने की, तो अंगूठी पहनी, अंगूठी सोने की। अब अंगूठी इसमें पहनी तो इस उंगली का कोई काम नहीं, बीच वाली का। लेकिन हमारे डब्बा पे हाथ रख के बोला, ये बिस्कुट कितने की दी है? अरे भाई ऐसे उंगली करके भी तो दिखा सकते थे, लेकिन नहीं, अंगूठी कैसे देखेगा? पहली बार पहनी है और ससुराल की मिली अंगूठी है, तो ऐसे उंगली करके ये बिस्कुट कितने की दी है? हम भी बड़े आदमी थे उस जन्म में, 300 ग्राम का सोने का बाजूबंद पहने थे। हमने कपड़ा हटा, हमका ले लो जितने की चाहिए हो। कुछ ऐसे भी दिखावा वाले ये लोग बहुत खतरनाक होते, दिखावा आदमी का बहुत खतरनाक होता। आधे से ज्यादा आदमी दिखावे ही में मर रहा। अच्छा, मकान सोना एक कमरे में, पर बनाता बड़ा है ताकि पड़ोसी को दिखा सके, और कोई कारण नहीं है। जितने भी आदमी बेफिजूली का खर्च करते, दिखावा का करते। एक दुनिया के बहुत अमीर आदमी है, उसने अपनी एक कंपनी बेची, तो उसके बारे में आर्टिकल निकला था, हमने पढ़ा। उसने क्या गजब का काम किया, उसने अपनी कंपनी बेची और अपना मकान बेचा। मकान नहीं लिया, किराए पे रहता है। तो आर्टिकल में नीचे लिखा था कि इतना अमीर आदमी, मिलियन गिलियन का आदमी किराए के मकान पे रहता है। तो किसी पत्रकार ने पूछा कि आप किराए पे क्यों रहते? बोले जितना मकान में रुपया फंसाना है उससे कहीं ज्यादा कंपनी में लगा करके बड़ी कंपनी को स्थापित करेंगे। ऊंचे लोग ऊंचे ख्वाब रखते हैं, पर हम लोग आधे से ज्यादा दिखावे में ही मरते। एक और लड़का आया, गर्मी का मौसम था, कम गर्मी थी, 25-28 सेल्सियस। उसने नई नई चेन पहनी, दोनों बटन खोल लिए और आके बैठ करके बोला, आजकल गुरुजी गर्मी बहुत बढ़ गई है, बहुत गर्मी बढ़ गई है। हम भी उनके गुरुजी थे। हमने कहा बेटा पैसों की गर्मी लग रही कि मौसम की गर्मी लग रही है? दो प्रकार की गर्मी होती, तुम्हें कौन सी लग रही? तो बाप गुरु के सामने छोटे बनकर के ही रहना चाहिए। और कुछ बच्चे तो बड़े ही गजब के होते हैं, दो चार मेडल क्या मिले, 2-4 पुरस्कार क्या मिले, और 2-4 नौकरी में रुपया की वेतन क्या आवे, उन्हें लगने लगता आई एम सुपर बॉस। फिर तो वो गुरुजी को भी नहीं देखते। जिन्हें नई नई हवा धन की लगती है वो लोग बड़े खतरनाक होते हैं। नई नई जो कथा करेंगे वो ज्यादा चमकीले कपड़ा पहनेंगे, नई नई कथा पे बैठेंगे, ज्यादा चमकीले कुर्ता, ज्यादा जय जय बजरंग बली। नई नई जो कार खरीदेंगे वो वहीं पर लेकर आएंगे जहां भीड़ बैठी होगी। अगर बदकिस्मती से पार्किंग में कार लगानी पड़े और कोई कार ना देखे तो वो कार दिखाने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो चाबी जरूर उंगली में फंसा लेंगे। चाबी बता ऐसे उंगली घुमाए और बताओ आजकल डीजल बहुत महंगा हो गया। डीजल का कोई लेना देना नहीं है। तो फिर लोग पूछते हैं हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे, तुम सही कह रहे हो। एक आचार्य जी कथा बताने लगते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक स्त्री ने चूड़ी पहनी पर कोई देखे ही ना, और चूड़ी पड़ोसन के लिए पहनी और पड़ोसन देखे ना, दिमाग खराब। तो उसने क्या किया कि अपने ही घर में आग लगा ली, और आग लगाई तो पड़ोसी भगाता है, क्या हुआ क्या हुआ, आग लग गई। ऐसे हाथ बजा बजा, चूड़ी बजा बजा, बुझाओ भाई, कोई बुझाओ, कोई बुझाओ, कोई बुझाओ, कोई बुझाओ। पड़ोसन बोली और तो बहन सब ठीक है, आग तो बुझी जा रही, पर चूड़ी कब ली? तो बोली अरे निकम्मी, पहले पूछ लेती तो आग काहे को लगती। कुछ लोग ऐसे होते हैं, माताओं के गहने चोरी चाहे चले जाए पर पहनेंगी मेले में पूरे हैं ताकि दिखाएं। भगवान की कृपा बड़ी सरल है पाना, पर तुम लोगों का भगवान का होना बड़ा कठिन है। हम लोग भगवान को भी बुद्धू ही समझते। 2 रुपया का दूध चढ़ाएंगे और 3 करोड़ का पर्चा पकड़ाए आएंगे। बेटी की शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, मकान बन जाए, बीजा आ जाए, और दूध 2 रुपया का, वो भी पानी वाला, मिलावट वाला। और फिर कहते हैं
गुरुजी हम तो 20 साल से हनुमान जी को पूज रहे, कृपा नहीं हो रही। नक कटा। तुम पूज रहे हो कि भगवान से बिजनेस कर रहे हो? एक माता जी हमें फिजी वाली मिली, हम जहां रुके हैं अजय जी के, वहीं हम लेट हो गए क्योंकि जो स्पॉन्सर थे, जो इन्होंने मदद की, उनको मिल रहे थे हम। एक माता जी आए, गुरुजी हमारी तो बेटी की नौकरी लग जाएगी तो हम एक बेटी का कन्यादान की दक्षिणा देंगे। हम कहा अगर नौकरी नहीं लगेगी तो तुम नहीं दोगी। क्या गजब का बिजनेस हो। मतलब हनुमान जी पहले नौकरी लगवाएं फिर आप देंगी। भगवान पर भी आप उपकार कर दें। अच्छा, नौकरी भी आपको कम से कम 1-2 लाख की लगे तब तुम 20,000 दोगी। अरे भाई, ये कोई बिजनेस है? भगवान के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं कि हम ऐसा कर देंगे। कुछ लोग मिलते हैं, वो कहते हैं हम 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। ठटरी के बारे। क्या हनुमान जी तुम्हारे लड्डुओं के भूखे हैं कि जब तुम चढ़ाओगे लड्डू तभी हनुमान जी भोजन करेंगे? अरे भगवान पदार्थ के भूखे नहीं, वस्तुओं के भूखे नहीं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। रामायण कहती है राम जी को प्रेम प्रिय है। तो हनुमान जी कहां मिलेंगे? जहां कथा होगी वहीं पर हनुमान जी होंगे। तो क्या महाराज यहां हैं हनुमान जी? हाँ हैं। कहां हैं? दिखाओ। अरे दिखाने वाली बात नहीं, अनुभव की बात। अनुभव करो, यहीं कहीं है। कहां अनुभव करो? हमें तो नहीं दिख रहे। कुछ विज्ञान के लोग बड़े खतरनाक होते हैं। एक चाहिए हमें फिजी का लड़का मिला, सुआबा में रहता था। तो क्या तुम्हारी राजधानी का क्या नाम है? सुआ में रहता था, नाम चंगीलाल। हमने कहा और बताओ भगवान को मानते हो? बोले हम नहीं मानते, हम तो विज्ञान के लड़के हैं, IIT पढ़ाई की है हमने, इंग्लैंड से पढ़ाई की है, हम नहीं मानते। हम तो हम प्रैक्टिकल मानते हैं, जो प्रैक्टिकल हो उसी को मानते, प्रैक्टिकल के अलावा कुछ नहीं मानते। हम कहा अच्छी बात है। हम कहा तुम प्रैक्टिकल मानते हो? बोले हाँ मानते हैं। बोले तुम कहाँ भगवान पंडित जी लगाए फिरते हो? अरे हम कहा ये बात तो छोड़ो, ये बताओ तुम जहर को जानते हो? पॉइजन को? बोले हाँ जानते हैं। हम की क्या करता है? बोले मारता है, कोई पी ले तो मर जाता। हम कहा तुमने कितनी बार पिया? बोले हमने पिया नहीं है पर हमें पता है। हम कहा जब तुम प्रैक्टिकल नहीं किए तो तुम्हें कैसे पता कि जहर मारता है? जब तुमने प्रैक्टिकल नहीं किया तो तुम्हें कैसे पता कि जहर मारता है? बोले नहीं नहीं नहीं, वो तो डॉक्टर बताते हैं, वो किताबों में लिखा है। हमने कहा उसी प्रकार हमारे भी राम होते हैं। तो बोले हमने प्रैक्टिकल नहीं किया। हमने कहा तुमने नहीं किया, हमने तो किया। बोले कैसे? हम कहा संत बताते हैं और किताबों में, रामायण में लिखा हुआ है कि सर्वत्र भगवान है। अब भाई तुम अगर नहीं मानो तो क्या भगवान नहीं है? जैसे कोई आदमी कहे उसी से फिर हमने दूसरा पूछा। हम कहा चलो जहर की छोड़ो, अमेरिका है? बोले है। हम कहा तुम कितनी बार गए? बोले हम गए तो नहीं। हम कहा जब तुम गए नहीं हो तो तुम्हें कैसे पता कि अमेरिका है? बोले नहीं नहीं, वो तो न्यूज़ों में आता है, किताबों में लिखा है। हम कहे उसी प्रकार संत बताते हैं, भक्त अनुभव बताते हैं कि भगवान होते हैं। गीता में लिखा, महाभारत में लिखा, रामायण में लिखा। तो जैसे तुमने बिना जाए हुए अमेरिका को स्वीकार कर लिया अनुभव के रूप में, लोगों के कहने पर, उसी प्रकार हम भक्तों ने भी संतों के कहने पर और रामायण के आधार पर राम जी को भी स्वीकार कर रखा है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम नहीं गए तो नहीं है। अब भाई तुम अमेरिका नहीं गए तो इसका मतलब यह थोड़ी कि अमेरिका नहीं है, वो तो है ही है। तुम्हारे होने जाने या ना जाने से अमेरिका को कोई फर्क थोड़ी पड़ता। उसी प्रकार तुम्हारे मानने या ना मानने से भगवान को फर्क नहीं पड़ता। भगवान तो थे, हैं, और जब तक इस पृथ्वी पर मानवीय सत्ता रहेगी तब तक परमात्मा इस पृथ्वी पर रहेंगे, और सत्ता के बाद भी भगवान रहेंगे। बोलो सीताराम। तो बताओ हनुमान जी कहां हैं? कथा में मिलते हैं, यहां हैं। अब कोई प्रश्न ये भी कर सकता है, अब ये नहीं कहेंगे कि फिजी वाले ही इतने खतरनाक प्रश्न करते हैं, और फिजी वाले हैं ऊंचे लेवल के हैं, हम जानते हैं उनको। तो यहां कहां है? चलो एक उदाहरण सुनो। यहां भी हनुमान जी हैं, हम सिद्ध करके बताते।
तुम भोजन के बिन कितने दिन रह सकते? 8-9 दिन तो भोजन के बिना रह सकते हो, बोलो हां या ना। अच्छा, पानी के बिन कितने दिन रह सकते हैं? अरे बोलो, 1 दिन तो रह सकते। और हवा के बिन 2 मिनट में ही हवा खिसक जाएगी। अच्छे अच्छों की हवा खिसक जाती। कोरोना में थोड़ी सी ऑक्सीजन क्या कमी हुई थी कि आदमी खिसक गए। मोटे मोटों की भी हवा खिसक जाती। तो हवा के बिना 1 मिनट नहीं रह सकते, क्योंकि हवा नहीं तो हवा खिसका देती है आदमी पे। क्या बोले, दिस इज डेड, खत्म हो गए, ठटरी भर गई इनकी। हाँ, बचे नहीं है प्राण, पखेरु उड़ गए हैं। तो हवा के बिना 1 मिनट नहीं रह सकते। हवा का एक नाम है पवन, पर्यायवाची में हवा को कहते हैं पवन। और हनुमान जी का एक नाम है पवन पुत्र। हवा का एक नाम पवन है और हनुमान जी का एक नाम पवन पुत्र है। ये जो तुम श्वास ले रहे, ये हनुमान जी को ही तो स्वीकार कर रहे हो। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो हनुमान जी कहां? जहां पर कथा होती वहां हनुमान जी होते हैं। तो राम द्वारे तुम रखवारे। अब देखो, हनुमान जी को पाना सरल है कि नहीं है? हनुमान जी को पाना है तो कथा में आओ। लेकिन कथा में हनुमान जी मिलेंगे कैसे? जो कथा चल रही उसे जीवन में उतारो तो हनुमान जी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे, जैसे तुलसीदास जी पर हो गए। हनुमान जी जब तुम्हें मिल जाएं, एक बात और सुनो। पूछो क्या? पूछो। अगर तुम्हारे अच्छे दोस्त हनुमान जी बन जाएंगे तो फिर तुम्हें राम जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। राम जी को लेकर आने का काम हनुमान जी का हो जाएगा। राम मिलाए राजपद दीना। हनुमान जी राम जी से मिलाने का काम करवाते हैं। किससे मिलवाते हैं हनुमान जी? तो ये सिद्ध हो गया कि हनुमान जी को पाना है तो फिर राम जी को पाने की आवश्यकता नहीं हो। हनुमान जी को पाना है तो कथा में आने की आवश्यकता है। बोलो सीताराम। एक बच्ची है खंडवा की, उसका नाम है गुनगुन शर्मा। उसने प्रश्न किया था, चिट्ठी भेजी थी जब हम भारत में थे। बोले गुरुजी हम सुखी कैसे रहें? सुखी कैसे रहें? खुश, हैप्पी, सुखी कैसे रहें? तो उसने लिखा, बोले गुरुजी हमारे पास भगवान की कृपा से सब कुछ है, धन है, दौलत है, पति है, परिवार है, बच्चे हैं, गाड़ी है, घोड़ा है, सुखी नहीं है। तो हमें उत्तर तो अलग तरीके का आया। हमें लगा कि इनको लिख देना चाहिए उसी चिट्ठी में कि तो अब तुम सन्यास ले लो। लेकिन हम उन्हें लिख नहीं पाए। अब हम उनको माइक से ही उत्तर दे देते हैं टीवी पर। गुनगुन बिटिया, नाम बड़ा विचित्र है गुनगुन, और जैसा भी ये नाम तो नाम है। गुनगुन, सुखी रहना है तो हमने 5 उपाय निकाले सुखी रहने के। कितने? क्या फिजी में भी कोई सुखी रहना चाहता है? जरा हाथ उठाओ। हैं, सब उठाएंगे। बड़े चतुर हैं। फिजी वालों से कोई जीत नहीं सकता। फायदे की सौदा तो तुरंत। दुनिया की आदत बड़ी। तुम सुखी रहना चाहते? बोलो, अरे जोर से बोलो। तो 5 उपाय हैं, मानोगे? पहला उपाय, जो तुम्हारे पास है उसका महत्व समझो। जो तुम्हारे पास है उसका महत्व समझो। आदमी दुखी ज्यादातर वो है कि जो है उसकी कोई इज्जत नहीं करता और जो पड़ोसी के घर पे है उसको भगवान मानता है। दो कौड़ी की चीज है नहीं, उसे करोड़ों की समझता, और जो करोड़ों की घर पे रखी है उसे 2 कौड़ी की समझता।
बुरा ना मानिएगा, वैसा तर्क देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कई बार अपनी लुगाई अच्छी नहीं लगती, कई लोगों का हमारा काम ही है दिमाग पढ़ना, हमारा काम ही है दिलो दिमाग पढ़ना, भगवान ने जो सिद्धि शक्ति दी है? तो कई लोगों को अपना घर अच्छा नहीं लगता, अपनी गाड़ी अच्छी नहीं लगती, पड़ोसी की गाड़ी अच्छी लगती, पड़ोसी के मकान अच्छे लगते, पड़ोसों की व्यवस्थाएं अच्छी लगती। सही कह रहे माता जी? कौन माता जी कह रही? कहीं पीड़ित तो नहीं रही आप इससे? जरा खड़ी हो माता जी, जरा इन पर कैमरा करो भाई, टीवी वाले कहाँ गए? हाँ हाँ वहीं रहो माता जी, जरा इन पे कैमरा करो माता जी पे। सही बात है का है? 100%। मतलब आप पीड़ित रही माता जी। बैठो माता बैठो। तो सुखी रहने के 5 उपाय में पहला उपाय जो है उसका महत्व समझें। क्या समझें? जोर से बोलो। सुखी रहना तो पहला उपाय, जो तुम्हारे पास है उसका महत्व समझें। दूसरा उपाय, अपनी तुलना करना बंद कर दें। किसी से तुलना मत करो, फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अरे वो ऐसा अपने लिए है, आप अपने लिए हो। और तुलना करनी ही है, अपने से बड़ों से तुलना मत करो, नीचे वालों से करो। कभी दुखी नहीं। ज्यादातर आदमी वो दुखी रहते जो अपने से। एक हमें एक आदमी मिला यही, हमने कहा क्यों रो रहे हो? बोले गुरुजी जूते नहीं है। हम कहा पहन तो रखे हैं? बोले नहीं है तो, पर कंपनी के नहीं है। अरे हम कहा जूतों की कमी हो फिजी में है, कोई भी कांड करो जूते ही जूते मिलेंगे। मना करना पड़ेगा कि रहने दो। और बोले नहीं नहीं वो जूतों नहीं, पहनने की बात कर रहे हैं। हम कहने हम भी पहनने वाले ही बता रहे हैं। तो बोले जूते नहीं है। हमने कहा क्यों? बोले कंपनी के नहीं है, पड़ोसी कंपनी का पहनता है। हमने कहा क्या मूर्ख आदमी हो, जूते हैं तुम्हारे पास पर कंपनी के नहीं है तो तुम रो रहे। हमें उसे एक मकान पे लेवा गए, झोपड़ी में, गरीब झोपड़ी था, गरीब आदमी था। एक सामने बैठा हुआ आदमी मुस्कुराता हुआ था। उसने हमें देखा, हाथ जोड़े प्रणाम करने लगा। हमने कहा कुछ देख रहे? बोले क्या? हम कहा जरा गौर से देखो। बोले गुरुजी लंगड़ा है। हम कहा देखो पैर नहीं है फिर भी मुस्कुरा रहा। तुम्हें तो भगवान ने पैर भी दिए, पहनने को जूते भी दिए, फिर भी तुम रो रहे। बताओ तुम मूर्ख हो या ये मूर्ख है? तो सुखी रहने का गुनगुन दूसरा उपाय है, अपने से किसी की तुलना मत करो। और करनी है तो नीचे वालों से तुलना करो ताकि तुम सुखी रहोगे। ऊंचे वालों से जब भी तुलना करोगे दुखी रहोगे। तीसरा उपाय, जो भी परिस्थिति हो ईश्वर को धन्यवाद दो। किसको धन्यवाद दो? जोर से बोलो। भगवान को धन्यवाद दो, परमात्मा को। बुरा भी हो जाए तब भी धन्यवाद दो, ईश्वर अच्छा करना चाह रहा। बुरे में भी आप कहोगे कितनी विचित्र बात है कि बुरे में धन्यवाद दे। हाँ बुरे में ज्यादा धन्यवाद दो। हम एक छोटी सी घटना अभी चंडीगढ़ की है। एक हमारे बहुत प्रिय शिष्य हैं, उन्हें मकान लेना था। उन्होंने मकान फाइनल किया, वो मकान उन्हें नहीं मिला। जब नहीं मिला तो वो पति पत्नी दोनों निराश हुए, हमारे पास आए। बोले गुरुजी वो मकान नहीं मिला हमको। हमका दुखी होने की बात नहीं है, भगवान चाहते हैं कि अभी तुम किराए के मकान में मजे लो ताकि सभी मकान की टेंशन मकान मालिक की रहे, तुमको टेंशन में न आओ। भगवान अच्छा चाह रहा है, बुरे में भी अच्छा चाह रहा। किसी राज्य की घटना में याद है कि किसी राज्य का राजा और मंत्री दोनों साथ रहते थे, दोनों आपस में बड़ा प्रेम करते थे। और एक बार राजा तलवार से तलवार की धार चेक कर रहा था, धोखे से उसका अंगूठा कट गया। पीछे से खड़े हुए मंत्री ने ऊपर की तरफ देखकर कहा ठीक हुआ, अंगूठा कट गया। राजा का दिमाग खराब हो गया कि क्या पागल आदमी है, भला हुआ कि अंगूठा कटना भला होना है। अच्छे खासे 6 फीट के थे, अंग भंग हो गया, डाल दो इसको जेल में। और जैसे ही जेल में ले जाने लगे तो मंत्री फिर ऊपर की तरफ देख करके बोला भला हुआ जो जेल मिल रहा। राजा ने कहा इसको तो हमेशा के लिए डालो। जेल चला गया। राजा दूसरे दिन अंगूठा की मलहम पट्टी करवा करके शिकार खेलने गया। बदकिस्मती से राजा डकैतों के चक्कर में पड़ गया।
पकड़ लिया गया। मंत्री तो भाग गए, बाकी राजा पकड़ लिया गया। और जब राजा पकड़ लिया गया उन डकैतों को, तो उन डकैतों के सरदार ने प्रण किया था कि अगर हमारे बेटा होगा तो हम किसी नर की बलि चढ़ाएंगे, पुरुष की, किसी व्यक्ति की बलि चढ़ाएंगे। और राजा पकड़े गए, उसके बेटा हो गया था। तो बलि चढ़ाने के लिए राजा को ले गए देवी के सामने, और गर्दन काटनी ही थी, तब तक बलि चढ़ाने के लिए तैयार हुए। तो पंडित जी ने कहा जरा चेक तो कर लो, अंग भंग तो नहीं है। और जब चेक किया तो राजा बाकी तो ठीक था, अंगूठा कटा था। तो पंडित जी ने कहा यह बलि स्वीकार नहीं है, फेंको इन्हें, भगाओ। भगा दिया गया राजा को 4-6 थप्पड़ मार करके। राजा सीधा जेल में जहां मंत्री डला था वहीं पर आकर के बोला कि भला हुआ। क्यों? तू ठीक कहता था, भला हुआ। आज अगर अंगूठा नहीं कटा होता तो गर्दन कट गई होती। लेकिन एक बात बोले मंत्री, बोले बोलो, बुरा ना मानना, हमारे साथ तो अंगूठा कटा था तो भला हुआ, सो हमारी गर्दन बच गई, पर तुम्हें जेल मिला, ये क्या खाक भला हुआ? मंत्री बोला हमारा तो डबल भला हुआ। राजा बोला कैसे? बोले जहां आप रहते वहां हम होते कि नहीं होते? बोले बिल्कुल होते। बोले आप पकड़े जाते तो हम भी पकड़े जाते कि नहीं पकड़े जाते? बोले बिल्कुल पकड़े जाते। बोले आप चेक होते तो क्या हम चेक नहीं होते? बोले बिल्कुल चेक होते। तो मंत्री बोला आप तो चेक में परीक्षण में फेल हो जाते क्योंकि अंगूठा कटा, हम तो पूरे के पूरे हैं। तो हमारे साथ तो और ज्यादा भला हुआ। इसलिए गुनगुन तुमने पूछा है कि सुखी कैसे रहें, तो पहला उत्तर यह है कि जो है उसका महत्व समझो। दूसरा उत्तर यह है अपनी तुलना किसी से करना बंद करो। और तीसरा उत्तर यह है बुरे में भी भगवान को धन्यवाद दो, भला हुआ है। चौथा उत्तर, गुनगुन अगर तुम्हें प्रसन्न रहना है तो चौथा उत्तर यह है कि विपरीत परिस्थितियां कितनी भी आ जाएं, डिगना नहीं। कितनी भी विपरीत आ जाएं, हमको डिगना नहीं है। हर परिस्थिति में खड़े रहना है, बुरी से बुरी परिस्थिति में भी खड़े रहना है। भरोसा भगवान का नहीं छोड़ना है, चाहे जो हो जाए। याद रखना, सबरी ने 10,000 वर्ष तक प्रभु का इंतजार किया, लेकिन परिणाम लोग कहते हैं कैकई के कारण राम बन गए। हमारी व्यासपीठ कहती है कि सबरी के कारण राम बन गए। सबरी के बुलावे में इतनी ताकत थी कि राम जी को राज्य छोड़कर के वन आना पड़ा। इसलिए गुनगुन आपने पूछा सुखी कैसे रहें, किसी भी परिस्थिति में अपने नियमों को मत तोड़ना, अपनी आदतों को मत छोड़ना। विदेश में भी रहते हुए अपनी परंपरा को मानना। जो नियम है सो है, भजन करना है सो करना है। अब चाहे जगत हंसे और चाहे दुनिया ताने देवे या कोई भला बुरा कहे, तुम्हारा नियम है कि तुम्हें कथा सुननी है, तो फिर चाहे जो हो जाए, इसीलिए डिगना नहीं है। और पांचवा सूत्र गुनगुन तुमने पूछा है कि सुखी कैसे रहें, पांचवा सूत्र तुम्हारे बहुत काम का है, लोगों की सुनना बंद कर दो। ये लोग तुमको कभी जीने नहीं देंगे गुनगुन। तुम जितना भी लोगों के सुनोगे, और याद रखना अगर तुम सोशल मीडिया पर हो, सोशल साइट चला रही हो, तो कमेंट्स मत पढ़ा करो, ये और ज्यादा खतरनाक। 4 फोटो तुम तिलक चंदन माला की डाल देना, नीचे कमेंट है नया बाबा तैयार हो गया है। बड़ा खतरा है ये, सबसे बड़ा खतरा है ये। हाँ, कहीं पर भी पूजा पाठ के लिए खड़े हो जाओ, आफत हो जाएगी साहब, बहुत आफत हो जाएगी, बहुत आफत हो जाएगी। और लोग बहुत खतरनाक है, ये जीने नहीं देंगे। एक राजा और रानी दोनों घोड़ा के ऊपर चले जा रहे थे, दोनों घोड़ा के ऊपर बैठे हुए थे, राजा और रानी। घोड़ा एक गांव से निकले, गांव वाले बोले बताओ तो क्या जमाना आ गया, छोटा सा घोड़ा और 2-2 बैठे। राजा रानी से बोला बेइज्जती हो रही है, एक काम करते हैं तुम बैठी रहो, हम पैदल चल रहे। रानी बोली चल लो, रही होगी फिजी की। राजा पैदल हो गया, रानी घोड़े पर बैठी चली जा रही थी। फिजी देश में ही एक कोने की तरफ से निकले सुआ, वहां पनहारनी पानी का मटका लेकर के जा रही थी। उसने दूर से देखा, पनहारनियों ने घूंघट मुंह डाल करके, भारतीय परंपरा का घूंघट डाल करके मुंह टेढ़ा करके बोली देखो तो क्या जमाना आ गया जी। दूसरी सहेली बोली क्या जमाना आ गया, देखो तो अच्छी खासी नई नवेली है, खुद घोड़ी पर बैठी है और खसम को पैदल चलवा रही है, पति को पैदल चलवा रही, क्या गजब का जमाना आ गया। पत्नी रानी बोली राजा से हमारी बेइज्जती करवा दी आपने। राजा बोला क्या करें। रानी बोली एक काम करो तुम बैठो, हम पैदल चलते। अब बेचारा राजा बैठ गया, रानी पैदल चलने लगी। एक गांव के मोहल्ले से निकले, 4 युवक बैठे हुए थे, बोले ओ हो
क्या जमाना आ गया। सुकुमार सी कोमल सी पत्नी को पैदल चलवा रहा, खुद 6 फीट का घोड़े पर बैठा हुआ है। राजा बोला, रानी तुमने हमारी बेइज्जती करवा दी, अब क्या उपाय बचा? अब तो एक ही उपाय बचा है कि घोड़े को ही कंधों पे टांग लो, और कोई उपाय नहीं बचा है। अंत में राजा समझ गया ये दुनिया बड़ी खतरनाक है रानी, एक काम करो। बोले क्या? बोले ना इनकी सुनो ना उनकी, दोनों लोग बैठो और चलो। और दोनों लोग, इस चक्कर में वो 2 दिन अपने राज्य में नहीं पहुंच पाए, लोगों की सुनने के चक्कर में। और जिस दिन उन्होंने ये निर्णय किया कि कहने दो, दोनों बैठे और 2.5 घंटे में अपने महल में पहुंच गए। तो गुनगुन, तुमने जो पूछा सुखी कैसे रहे, तो 5 सूत्र में पहला सूत्र है जो है उसका महत्व समझो। दूसरा, अपनी तुलना किसी से मत करो। तीसरा, प्रभु को हर हाल में धन्यवाद दो। चौथा, विपरीत परिस्थिति में भी डिगना मत। और 5वां, लोगों की सुनना मत। सुनना तो माता पिता और गुरु की सुनना, शास्त्र की सुनना, वेदों की सुनना, जो बात सत्य लगे वो सुनना। जरूरी नहीं है तुम्हारा गुरु बोल रहा हो तो सत्य ही बोल रहा हो। हम तो अक्सर बोलते हैं अपने चेलों से कि हम जो भी बोल रहे हैं वो अपना अनुभव बोल रहे हैं, अपनी बात बोल रहे हैं। तुम्हें लगे कि सही है तो स्वीकार करना, वरना स्वीकार भी मत करना।